बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में ये इस साल पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये है, इसमें संधारित्र क्या दे दिया है, प्रेरकत्व तो दे दिया है ना, और क्या नाम है, प्रतिरोध दिया हुआ है, और इसका ये हमको संधारित्र दिया हुआ है ना, और इसी का क्या 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 हमको संधारित्री प्रतिकार निकालना, प्रेरकीय प्रतिकार निकालना, परिपथ की प्रतिबाधा निकालना होगी, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना। तो इस तरह से क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको मान दे दिया है ये प्रत्यावर्ती का वोल्टेज है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब तुलना कर लेते हैं। यहाँ देखो, ये जो हमको दिया है, तो हम यहाँ V0 इससे तुलना कर दें, V0 sin ओमेगा t, है ना। इससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ V0 या V0 कहो या V0 कहो, इसका वैल्यू दे दिया है यहाँ, तो ये V0 इक्वल कितना हो जाएगा 200, है ना। ये हमारा वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये ओमेगा टी, यहाँ से देखो ओमेगा टी, और ये 100 टी दिया हुआ है, यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए, टी हो जाएगा ओमेगा टी इक्वल टू 100 टी आ जाएगा, है ना। अब ये टी से टी का कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ ओमेगा का मान आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए इसका मान निकल गया। पहले हमको निकालना है संधारित्र प्रतिकार निकालना है, तो मुझे बताओ इसमें और क्या क्या दिया हुआ है हमको। यहाँ एल प्रेरकत्व कितना दिया है, 10 ओम का है, और ये कैपिटल आर 500 ओम का है, और ये संधारित्र की धारिता C इक्वल कितना दे दिया है, 20 माइक्रोफैरड है। तो माइक्रो को चेंज कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, है ना, फैरड मिलेगा, समझा ना। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले संधारित्र प्रतिघात को निकालना। तो पहला क्वेश्चन है संधारित्र प्रतिघात। तो बच्चा यहाँ हो जाएगा प्रतिघात, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बाबू, एक्स सी, संधारित्र सी, तो यहाँ एक्स सी लिखेंगे, और एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओमेगा सी आ जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ रखें 1 ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 100 कर दीजिए, और सी का, सी संधारित्र का गया, ये नर की धारिता 20 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसको ऊपर ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 बार सॉल्व कर लीजिए यहाँ, तो ये 2000 आ जाएगा, और 10 पावर माइनस 6, 1 2 3 0 आपको इसमें 3 घटा दीजिए, 1/2 10 पावर कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ एक बार इसको हटा दीजिए, 10 पावर यहाँ 1 2 3 3 घट जाएगा, तो 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। ऊपर ले चलिए, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसको 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, ये 2 से डिवाइड कर देंगे 1 में, तो 0.5 आएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, और डेसिमल को इधर ले आएंगे, तो ये 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, समझ ना। ये आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, एक्स सी का मान आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। क्या निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात। अब प्रेरकीय प्रतिघात किससे लिखते हैं बाबू, दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात को हम लिखते हैं एक्स एल। तो यहाँ प्रेरकीय प्रतिघात मैं लिख दे रहा हूं, प्रेरकीय प्रतिघात, इसको हम एक्स एल से लिखते हैं, एक्स एल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल होगा। अब देखिएगा यहाँ ओमेगा एल, ओमेगा का मान 100, एल प्रेरकत्व कितना दिया हुआ है 10, तो ये आ जाएगा आपका 1000 ओम, है ना। चलिए
इसके बाद परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा। अब परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल, हाँ प्रतिरोध का स्क्वायरिंग उसको मिटा दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर और यहाँ प्लस, है ना, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ आर, आर मतलब प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 500, तो चलिए यहाँ 500 लिख ही दे रहे हैं का स्क्वायर, है ना। इसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल कितना दिया हुआ है, कितना आया यहाँ एक्सएल माइनस एक्ससी, तो इसका वैल्यू कितना आया आपको, यहाँ एक्सएल का मान 1000 आया, है ना, और एक्ससी का मैंने अभी जस्ट निकाला था यहाँ यहाँ यहाँ, तो कितना आया था टोटल, आया था बाबू 5 मल्टीप्लाई 10⁻² आया था एक्ससी का मान, है ना। अब इसको 2⁻0 का मतलब यहाँ 500 लिख सकते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 1000 में से आप क्या कर देंगे बाबू 500 को घटा देंगे, समझ में आ रहा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा आंसर 500 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया 25 कितना 2,50,000 आ जाएगा ना। अब देखिएगा इसका इसमें से माइनस कर दीजिए तभी उतना ही आएगा, है ना, एक ही बार हम कर दें स्क्वायरिंग क्या डायरेक्ट 25 इसका भी आएगा, सुना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, 4 जीरो अब लगा दीजिए, हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे ना, तो इस तरह से अगर आ जाता है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं यहाँ कैसे सॉल्व करूंगा, ये इसको ऐसे बना दीजिए, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 जीरो, या कितना जीरो है 5, चलिए 50 को मैं अलग कर दिया हूं और 1000 को मैं कितना है 10,000, है ना, 10,000 को मैंने अलग कर दिया, जब पूरा होगा तो फिर से वही चीज आएगी। अब देखिए यहाँ 2 जीरो का जोड़ा मैं बना दिया, तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 100 आएगा, 10,000 का वर्गमूल कितना आएगा 100 आएगा ना, और ये 25 और 50 को हम लिखेंगे 25 गुणे 2, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 100 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ √2 हो जाएगा, देखो आ गया 500 है ना। तो सॉल्व मान लेते हैं रूट में आ जाता है तो सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन उसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ करके सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। तो ये धारतीय प्रतिघात आपका आ गया टोटल प्रतिघात। अब यहाँ धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर निकालना है, चौथा क्वेश्चन, है ना। तो धारा और वोल्टेज का कलांतर मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, चौथा जो क्वेश्चन है धारा और वोल्टेज का कलांतर, तो tan फाई का फार्मूला क्या होता है एक्सएल माइनस पाई आर, देखो tan पाई आर लिखे, अब दिख रहा है एक्सएल माइनस एक्ससी, अभी जस्ट मैंने निकाला था, एक्सएल में से घटा दीजिएगा, तो एक्सएल का कितना आया था बाबू 1000 और एक्ससी का आया था 500, तो आप यहाँ घटा दीजिएगा, 1000 में से 500 हटा देंगे, है ना, और ये आर का मान कितना दिया है 500, टोटल आ जाएगा 500 बटे 500, है ना, और ये आ जाएगा पर 10 5, है ना, इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, अब ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो आ जाएगा 10 5 इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि 10 के रूप में इसका मान 1 होता है,
है ना। तो tan 45 का मान कितना, tan 45 का मान 1 होता बाबू, तो यहाँ हो जाएगा tan phi इक्वल हो जाएगा tan 45, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो phi इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान निकालना है ना। तो वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल कैसे निकाला जाएगा, तो वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान पांचवा जो क्वेश्चन है, चलिए वो वर्ग माध्यमूल का मान क्या होगा बाबू, वर्ग माध्यमूल मान, मैंने आपको क्वेश्चन इसका करवाया था, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग माध्यमूल मान को हम लिखते हैं VRMS इक्वल क्या होगा, V नॉट बाई √2। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए थे, यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ था उसको तुलना किए थे ऐसे, इक्वल V0 नॉट साइन ओमेगा टी आया था ना। तो यहाँ V0 का मान कितना है 200, तो यहाँ 200 रख दीजिए, है ना। तो आ जाएगा बाबू 200 बाई कितना हो जाएगा √2, यहाँ √2 को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा 200 बाई 2√2 2 हो जाएगा बाबू, इसको काट दीजिएगा तो 100 √2 आ जाएगा, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये दो एक दो बार इसको रिवीजन कर लेना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, है ना। और कौन सा क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है, एक यहाँ मैं 1 नंबर का बताया था कुछ क्वेश्चन, सुविधा दे, हाँ? तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप ज्यादा केयर करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया था, हाँ, ई इक्वल जो दिया है ई वेक्टर बाबू, ई वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप, ये है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और यहां एरिया दिया हुआ ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा 8j मीटर स्क्वायर, है ना। हमको कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश इतना इतना, है ना, और में एक पृष्ठ की क्षेत्रफल इतना, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना, वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, तो फाई निकालना ना, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को क्या लिखेंगे फाई बी से, किस लिखेंगे फाई बी से लिखेंगे, और फाई बी बराबर क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना, ई का और ए का यहां मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो कितने प्रकार का पूरा होता है, 2 प्रकार का, एक डॉट होता है एक क्रॉस होता है, तो यहां डॉट मतलब अदिश पूरक, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें और कुछ निकालना है, चलिए तो यहां आप, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारा अदिश राशि होता है ना, तो यहाँ ई का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप -4k है ना, और यहाँ डॉट का मतलब गुणा, डॉट का मतलब क्या होता है, दो सदिशों का अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणन है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ डॉट है, ए का वैल्यू कितना है 8j, है ना। देखो अगर विपरीत है, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, है ना, अगर ये विपरीत होते हैं तो उनका मान क्या होता है 0 होता है, अगर समान एकांक सदिशों का गुणा कर दिया जाता है, जैसे आई कैप का आई कैप में करते हैं तो कितना आता है बाबू 1 आता है ना, लेकिन अगर हम आई कैप का गुणा किसी जे से कर देते हैं तो उसका वैल्यू
जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल हम डायरेक्ट जे वाले को बस जे से गुणा कर दें, आंसर आपका आ गया। 3 जे का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3 8 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताइए, वोल्ट प्रति मीटर होता है ना, वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इस तरह से हम यहाँ वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, और कोई क्वेश्चन है?